जहां जहां तक तेरा मन जाता है, बुद्धि जाती है, जहां जहां तक दृश्य दिखाई देते हैं, सब नाटक है, सब चलचित्र की भांति चल रहा है। सत्य इससे परे है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां जहां तक तेरा मन जा सकता है, बुद्धि जा सकती है, जहां दृश्य दिखाई दे जाए, आकार दिखाई दे जाए, कोई रूप दिखाई दे जाए, कोई क्रिया हो रही है, माया है। वो सब चलचित्र है, उसके पीछे है सत्य। सत्य उसके पीछे है, दृश्य माया है और सत्य उसके पीछे। आपने देखा है पर्दे पर कई बार झील दिखाई देती है और चलचित्र के बाद देखो पर्दे को छू के वो गीला नहीं है, वहां संग्राम हो चुका, रक्त के धब्बे नहीं है। वहां भवन दिखाई देते हैं पर्दे पर, बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं, छू कर देखो ईंटें नहीं है। पर्दे पे तो भैया घोड़ा दौड़ रहा है, छू के देखो घोड़ा तो है ही नहीं, झिलमिलाता किरणों का संसार है। एक सपना देखा आपने कभी? सपना सच था क्या? तो जैसे सपना सच नहीं था, ये भी जो चल रहा है सच नहीं है, ये लंबा सपना है। भगवान से पूछा लक्ष्मण ने, माया क्या है? तो उन्होंने कहा जो दिखाई देता है वो माया है, वो सत्य उसके पीछे है। जैसे नारी कहां है तो उसके रूप के पीछे है, पुरुष कहां है उसके पीछे। पुरुष जानते हो कहां है? जो स्त्री जिस पुरुष को ढूंढ रही है वो उसके देह में नहीं है, वो उसकी आकृति में नहीं है, उसके भुजदंड में नहीं है, उसके विशाल वक्षस्थल में नहीं है, पौरुष में है। और पौरुष देह नहीं है। पुरुष जिस स्त्री को ढूंढ रहा है उसके देह में नहीं है, वो देह के पार है, वो रूप देह के पार है, वो शालीनता, वो विनय, अनकंडीशनल जो समर्पण है वो पार है देह के। तो राम कहां है? दृश्य के पार। राम दृश्य में नहीं है, राम घटना में नहीं है, राम उस लीला में नहीं दिखाई दे रहा, उसके पार है राम, उसके पार। रीझ गए एक सुंदरी पर नारद, सुंदरी का भविष्य देखा। नारद तो जानते थे सब भविष्य, भविष्य देखा तो बोले इसे पाने के बाद मैं सब पर शासन करने लगूंगा, सब मेरे अधीन हो जाएंगे। यही तो रोग है मन का, और क्या है? हम सबको अधीन करना चाहते हैं। हम तो बहुत बचपन की बात बता रहे हैं, जब हम साधु बने तो कुछ दो चार बहनें आ गई मिलने और वो कहने लगे बाबा जी को ऐसा मंत्र बताओ वो हमारी मुट्ठी में आ जाए। सच्ची घटना है ये। हमने कहा वो आपकी मुट्ठी में आ जाए मतलब? तो हमें अभी तो ऐसा मंत्र आता नहीं, पर सीखेंगे कि वो अंगूठी बना के आपकी अंगूठी में पहना दें उनको, एक बैग बनाकर आपके हाथ में रख दें। और तंत्र मंत्र में तो ऐसा था कि बकरा बना लिया, तोता बना लिया, मैना बना लिया, समझ में नहीं आया कैसे मंत्र है। वो मुट्ठी में, वो तो हवा है, माया है। मुट्ठी में माया आई है कभी? किसे मुट्ठी में रखना चाहते हो? किसको अधीन बनाना चाहते हो? माया मोहित करना चाहती है, वशीकरण चाहती है, उच्चाटन चाहती है, विद्वेषण चाहती है, स्तंभन चाहती है। जो सही नहीं है उसे, जो हमारा नहीं बन रहा है मार दो उसे। हिंसा चाहती है, जय चाहती है माया। राम जी, भगवान ने पूछा कि वो जिसे तू पाना चाहता है वो चाहती क्या है, वो तुझसे क्या चाहती है? नारद ने कहा वो कह रही थी सुंदर होगा मैं उसे अपना पति बना लूंगी। तो भगवान ने कहा आपको क्या चाहिए? बोले फिर मुझे अपनी सुंदरता दे दो। हरिसन मांगो सुंदरता, हरिसन मांगो सुंदरता, हरिसन मांगो सुंदरता, मोहे जातु गहर अति भाई, मोहे जातु
गहर अति भाव। वो विश्वमोहिनी के मन में क्या चल रहा है? उसके पिता ने कहा, जी मेरी पुत्री उसको चाहती है जो सुंदर हो। तो नारद ने कहा, वो उसकी परिभाषा क्या है? बोले सुंदरता कभी न जाए, उसका सौंदर्य कभी न चला जाए। ये है बस एक बात, सुंदरता आज है, आज भी रहे, कल भी रहे और बनी रहे। तो नारद जी भूल गए कि ये बात तो भगवान में ही है और किसी में है ही नहीं। अपने जैसा रूप दे दो, अब वो टिक कर रहा नहीं रूप। विश्वमोहिनी ने भगवान का वर्णन कर लिया। सुंदर वस्तु कौन? जो सत्य वस्तु है, पूर्ण वस्तु है। देखो सुंदरता की परिभाषा बता रहे हम। सुंदरता की परिभाषा है जो पूर्ण वस्तु है उसे सुंदर कहते हैं। सत्य वस्तु है उसे सुंदर कहते हैं। सनातन वस्तु है उसे सुंदर कहते हैं। और वस्तु में से सनातनता चली गई, पूर्णता चली गई तो मृत वस्तु है। आपके शरीर में से प्राण चले जाएं, सनातनता चली जाए, नित्यता चली जाए, तो यही लोग 2-4 घंटे के बाद रखने को तैयार नहीं है उस शरीर को। 1-2 दिन भी रखने को तैयार नहीं। और सयाने लोग कहते हैं इसे निपटाइए, मिट्टी है, इसे ठिकाने लगाओ। ये शब है, अब न ये सुंदर है, न प्रिय है, न मोहक है, और तो और अपनापन भी नहीं रहा इसमें। इसका जो अपना था वो गया, इसमें जो अपना था वो गया, जिससे हमारा नाता था वो गया, मिट्टी पड़ी। सुंदर कहां है वो? क्योंकि पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो सुंदर वस्तु कौन सी है? सुंदर वस्तु जो पूर्ण है, जिसमें अपूर्णता न हो। सुंदर वस्तु कौन? जो सनातन। सुंदर वस्तु कौन? जो नित्य, और नित्य परमात्मा।